आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6 ये सब हमने करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो फर्स्ट लाइन जो हमने पढ़ा है उसको हम हिंदी में लिखते हैं। क्यों हिंदी में लिखते हैं? जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहां लिखिएगा, जॉन के पास कुल कंचों की संख्या प्लस, इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं। इसको हम हिंदी में समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी एग्जाम में इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक, डायरेक्ट लिख देना है। प्लस जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना है? 45 है। माना जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या मान लीजिएगा x है, ठीक। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है? x है, तो यहाँ x लिख दीजिए। प्लस यहाँ जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 45, यहाँ पर प्लस x है, उस पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x आ जाएगा, ठीक। ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं, इसको आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक। एग्जाम में यहाँ से लिखिएगा, माना जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या बराबर x, जॉन के पास कंचों की कुल संख्या बराबर कितना आया है? 45 माइनस x, ठीक। ये समझ में आया 45 माइनस एक्स कहाँ से आया? फर्स्ट लाइन में हमारा लिखा था कि जॉन और जीवंती दोनों को मिला करके 45 कंचे थे। तो जॉन के पास कंचों की संख्या प्लस जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45। हमने मान लिया जीवंती के पास x कंचे थे, ठीक। यहाँ पर देखिए जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या हमने x मान लिया, तो यहाँ पर प्लस x है, उस पक्ष में जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x आ गया। अब आगे क्वेश्चन में आपके लिखा है, दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं। इसका मतलब ये कि दोनों के पास जितने कंचों की संख्या थी उसमें से 5 कम हो गया, मतलब घट गया। तो हम 5 कंचे खो जाने के बाद कितने कंचे बचते हैं उसे लिखेंगे। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, पहले तो x थी और 5 कंचे खो गए तो x माइनस 5 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 कंचे थे, 5 कंचे खो गए तो कितना बचेगा? 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 कंचा हमारा बचेगा। ठीक इसी प्रकार पहले तो x कंचे थे, 5 खो गया तो उसमें से हम 5 घटा देंगे, x माइनस 5 आ गया। अब जॉन के पास कंचों की संख्या, क्वेश्चन में लिखा है दोनों के पास 5-5 कंचे खो गए, तो जॉन के पास जितना कंचा था पहले उसमें से भी हम 5 कम कर देंगे, क्योंकि दोनों लोग के पास से 5 कंचे खो गए। 45 माइनस एक्स में से हम कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 45 में से 5 जाएगा 40 आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। अब क्या कहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब 5 कंचे जब खो जाते हैं, खोने के बाद जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल जो है 124 है। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। x का गुणा 40 में करा दीजिए, 40x। x का गुणा x में करा दीजिए, x स्क्वायर।
माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 5 का गुणा 40 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 200। यहाँ माइनस में माइनस प्लस 5 का गुणा इसमें कराएंगे 5x बराबर 124। 40x और 5x 45x हो जाएगा। यहाँ माइनस 200 है, उस पक्ष में जाएगा प्लस 200 हो जाएगा। 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 4 2 3। पक्षांतर कर दीजिए, 0 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस 324 है 324 आ जाएगा। अब आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, वहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। x का मान जो निकलेगा, हमारा जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या निकल जाएगी, और जॉन के पास कंचों की कुल संख्या निकालने के लिए 45 में से x घटा दीजिएगा, मतलब जितना x का मान आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। इसी एक दिन कुल लागत 750 रुपए थी, तो खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना खिलौनों की संख्या बराबर x, माना खिलौनों की संख्या बराबर x। निर्माण लागत निकाल लीजिए। निर्माण लागत जो है हमारा सेकंड लाइन में देखिए लिखा है कि 55 में से, तो 55 में से लिखा है खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है, तो खिलौनों की संख्या हमारा क्या है x है, तो घटा दीजिए। अब क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कुल लागत 750, कुल लागत बराबर 750, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 55 का गुणा x में करेंगे 55x, x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 750। यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, उस पक्ष में जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का 55x है, उस पक्ष में जाएगा माइनस का 55x हो जाएगा, प्लस 750। यहाँ 0 लिख दीजिए। अब 750 का भाग गुणनखंड कर दीजिए। 5 एकम 5, यहाँ 2 हो जाएगा, पंचम 25, 5 शून्य शून्य, 3 पचे 15, 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 और 25 को जोड़ा जाएगा तो हमारा जाएगा 55, और अगर 30 और 25 का गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 750। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दीजिए यहाँ पर। इस x को हमने आगे लिख दिया, जैसे लिखा है 2 गुणे 5, तो हम 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए हमने इसको x को पहले लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट लगाइए। अब 55 की जगह हम कितना लिखेंगे, 30 प्लस 25, क्योंकि 30 और 25 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 55, 30 और 25 का गुणा कराएंगे हमारा आ जाएगा 750। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। x का गुणा 30 में कराएंगे 30x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, माइनस आ जाएगा। x का गुणा 25 में कराएंगे 25x प्लस 750। 0 बराबर, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। इन दोनों 25 कॉमन है, 25 कॉमन ले लीजिए। x माइनस 25 आ जाएगा, x माइनस 30 आ जाएगा, तो x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 25 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 30 आ जाएगा। तो इसमें से एक ही आंसर लिया जाएगा, मतलब चाहे 30 वाला लीजिएगा चाहे 25 वाला लीजिएगा, एक ही लेना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 30 वाला मान लेते हैं।
तो हमारा खिलौनों की संख्या आ जाएगी 30, क्योंकि खिलौना की संख्या हमने जो माना था x माना था, और x का मान हमारा 30 आया है, तो 30 मान लीजिए। और निर्माण लागत 55 माइनस x, तो निर्माण लागत निकाल लीजिए। 55 माइनस x के जगह पे 30 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 25। खिलौनों की संख्या 30 और निर्माण लागत 25। ओके, इसका गुणनखंड बता दिया जाए। चलिए इसका भी बता देते हैं। 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अगर हम 36 में 9 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 45, और 36 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324। 36 और 9 में तोड़ दीजिएगा इसको। 36x माइनस 9x माइनस 36 माइनस 9x, दोनों को हल करेंगे माइनस 45x आ जाएगा प्लस 324। 0 बराबर, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में 9 कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस 9 x माइनस 36, तो यहाँ से x बराबर 9 आएगा और यहाँ से x बराबर 36 आएगा। अब शुरू में हमने देखिए क्या माना था, जीवंती के पास कंचों की कुल संख्या x, तो x का मान 2 आया, या फिर 36 या फिर 9, तो एक को ही लीजिएगा। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 9 मान लीजिएगा, चाहे 36 मान लीजिएगा, लेकिन एक ही मानिएगा। जॉन के पास कंचों की कुल संख्या बराबर 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स की जगह पे 9 रख दीजिएगा, घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 36। इसी प्रकार हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।